नमस्कार दोस्तों, मैं एस.एन. मिश्रा आप लोग का B19 कंपटीशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग उन लोगों को याद करेंगे जो अब तक 2024 तक हमारे देश को सेवा देते रहे, कार्य किए और एक अच्छे क्षेत्र में अपना शारीरिक अनुदान दिया, समय दिया। आज हम लोग जो हमसे दूर हो चुके हैं, गुजर चुके हैं और देश के लिए एक अच्छा काम करके गए हैं, आज हम उन्हें याद करेंगे। किस क्षेत्र में उन्होंने हमारे देश को बढ़ाने का कार्य किया है, आज हम उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। चलिए शुरू करते हैं मित्रों। हम शुरू करते हैं। पहले तबला वादक थे जाकिर हुसैन, प्रसिद्ध तबला वादक थे और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट भी है कि एक तबला वादक जाकिर हुसैन किस क्षेत्र में इन्होंने हमारे भारत देश में प्रसिद्धियां पाई हैं, वो है तबला वादक थे। आगे चलेंगे। रोहित बल इन्होंने क्या काम किया है? फैशन डिजाइनर रहे, रोहित बल क्या रहे? फैशन डिजाइनर रहे और भोजपुरी या हमारी मिट्टी से, बिहार की मिट्टी से जुड़ी हुई एक सुप्रसिद्ध गायिका, हाल ही में उनका निधन हुआ है 5 नवंबर 2024 में। रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, ऐसे सुप्रसिद्ध लोगों की जुबान पर गीत को ला दिया, अपनी भाषा को ला दिया। ऐसे गायिका को भावपूर्ण श्रद्धांजलि उनके बारे में। शारदा सिन्हा 5 नवंबर 2024 को, इनको बिहार का कोकिला भी बोला जाता है। फिर आगे देखेंगे। गणेश जो साउथ के एक्टर थे, तमिल अभिनेता थे, ठीक। रानी मिकासा जापान के पुराने शाही परिवार की सदस्य थी। ये हमारे देश को छोड़कर जापान से, लेकिन इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगला देखते हैं। जॉन टिनिसवुड, ये दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति माने जाते हैं। गिनीज बुक वर्ल्ड में इनका नाम रिकॉर्ड है, दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति। अच्छा, इन्होंने कितने साल तक जिया है अपना जीवन? 112,000 तक, ठीक। ये कहाँ के रहने वाले थे? आप यहाँ देख पा रहे हैं, ब्रिटिश। मोहनराज प्रसिद्ध मलयालम अभिनेता थे। मोहनराज प्रसिद्ध मलयालम अभिनेता थे, इनका भी निधन हुआ है 2024 में। इनको भी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। और हमारे देश को सबसे बड़ा नुकसान जिनसे हुआ, या कलयुग के कर्ण भी माने जाते हैं, ये बहुत अच्छे अपनी कमाई का 100% दान करने वाले व्यक्ति थे, रतन टाटा जी। 10 अक्टूबर 2024 में इनका निधन हुआ है। टाटा जी को B19 कंपटीशन एकेडमी की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि।
अगला नाम देखेंगे हम लोग कनक राजू। कनक राजू जी हैं पद्मश्री व गुसांडी डांस मास्टर थे। इनका भी निधन 2024 में हुआ है। फिर अगला नाम देखेंगे प्रोफेसर के चिल्लनपन, अंग्रेजी स्कॉलर और साहित्य अकादमी अवार्डी थे, ये भी प्रसिद्ध है। तो ये पूछा भी जाता है कि ये अंग्रेजी स्कॉलर जिनका अभी हाल में निधन हुआ है वो कौन है? प्रोफेसर के चिल्लनपन। अगला देखते हैं अरुणा वासुदेव, फिल्म स्कॉलर थे ये। फिर अगला देखते हैं सीताराम येचुरी, प्रसिद्ध राजनीतिक थे। फोर्टी नंबर के एन दारूवाला, प्रसिद्ध कवि और आईएएस अधिकारी भी थे। ये महाराष्ट्र के क्रिकेटर थे। अगले क्रम में अंशुमान गायकवाड़, 31/7/2024 को इनका निधन हुआ है। ये भारत के प्रसिद्ध क्रिकेटर थे। अगला देखेंगे यामिनी कृष्णमूर्ति, भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य, ये नर्तक थी एक। अगला देखेंगे एच देवराज, एच देवराज विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अध्यक्ष। ये नाम परीक्षा के देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर लें। ये नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एच देवराज विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अध्यक्ष हैं। फिर के नटवर सिंह, डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल, ये जो इस बार 19 नंबर पे आने वाला है, ये एग्जाम में 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, आप इसको नोट करके रखें। डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल अग्नि मिसाइल के पिता कहे जाते हैं। डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल अग्नि मिसाइल के पिता कहे जाते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कृपया इनको ध्यान रखें। गिरीश साहनी, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, और CSIR के निदेशक भी रहे हैं। ये पूर्व निदेशक थे, CSIR के निदेशक थे गिरीश साहनी, और इनका निधन 19 अगस्त 2024 में हुआ है। और बता दें, ये रक्त में जो कोलाइडिक कण होते हैं, जिनका थक्का जमना का मेन उद्देश्य होता है, थक्का जमना, जो थक्के में पाए जाते हैं, उन्हीं कणों पर इन्होंने शोध किया था मेडिकल के क्षेत्र में। ये पद्म भूषण से भी सम्मानित किए गए हैं, और इनको विज्ञान के क्षेत्र में भी रत्न मिले हैं, विज्ञान रत्न भी मिले हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है गिरीश साहनी, आप इनको ध्यान दें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है गिरीश साहनी। ठीक, अगला चलते हैं पहलवान सुब्बा, सिक्किम के सांसद थे। भूपेंद्र सिंह रावत पूर्व भारतीय मिडफील्डर थे। स्मृति विश्वास प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। राम बुक्सानी भारतीय उद्योगपति थे। कमला पुजारी पद्मश्री अवार्डी, इनका निधन भी हुआ है 2024 में। ये पद्मश्री अवार्ड पाए हुए थे। हमजा हज इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति, ये आप थोड़ा सा गौर करेंगे, हमजा हज इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति। अब अगला जो आ रहा है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्रम में है, रामोजी राव, ये रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक थे। हरपाल सिंह बेदी प्रसिद्ध स्पोर्ट पत्रकार थे। पंडित राजीव तारानाथ, क्या कहें इनके बारे में, जितना कहा जाए उतना कम है। ये
और एग्ज़ाम की दृष्टि में 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। कभी भी आप रेलवे, आरआरबी जेई, आरआरबी एनटीपीसी, ग्रुप डी, ऐसे एसएससी काफ़ी क्वेश्चन वादक पर उठाती है। वाद्य यंत्रों के कौन से प्रसिद्ध वाद करने वाले थे, उनका नाम बहुत ज़्यादा उठाती है। हाल ही में किनका निधन हुआ जो सर्वोद वादक के लिए प्रसिद्ध थे। तो ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है पंडित राजीव तारानाथ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको भूले ना। पंडित राजीव तारानाथ प्रसिद्ध सारोद वादक थे। अगला देखेंगे डेविड जॉनसन, 30 नंबर पे देखेंगे। डेविड जॉनसन क्रिकेटर इंडियन थे। नाम तो फॉरेन लग रहा है, लेकिन ये क्या है, क्रिकेटर इंडियन थे और ये बेंगलुरु से बिलोंग करते थे। तो इनका जो निधन हुआ है 20 जून 2024 में हुआ है। एक्चुअली ये सस्पेंस पैदा करते हैं। इनका नाम जो है वो विदेशी के खिलाड़ियों से मिलता जुलता नाम, डेविड जॉनसन। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है, प्रश्न यहाँ से बनता है कि डेविड जॉनसन कहाँ के खिलाड़ी थे? इंडियन थे, ऑस्ट्रेलियन थे, इंग्लैंड के थे? ऐसे देशों को चुन लेता है और पूछता है प्रश्न। तो ये परीक्षा की दृष्टि से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, डेविड जॉनसन कहाँ के खिलाड़ी थे जिनका हाल में ही निधन हुआ है? तो ये इंडियन प्लेयर थे। मालती जोशी प्रसिद्ध हिंदी लेखिका थी। गंगू रामसे सिनेमेटोग्राफर थे। डेरेक अंडरवुड, अब यहाँ पर देख लीजिए, ये इंग्लैंड से हैं। डेरेक अंडरवुड ये क्रिकेटर थे। 15 अप्रैल 2024 में 78 ईयर ओल्ड पर इनका निधन हुआ है। फिर हम 34 नंबर पे देखते हैं अजीज कुरैशी। हाँ जी, अजीज कुरैशी ये भी इम्पोर्टेंट हैं। ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मिजोरम के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। फिर हरमोहन धवन, पूर्व केंद्रीय मंत्री। फिर रामचंद्रन मशहूर कलाकार थे। इनका भी निधन 2024 में हुआ है। इनको भी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। दत्ताजी राव गायकवाड़ भारत के सबसे अधिक समय तक जीने वाले क्रिकेटर। ठीक। इम्तिजाज कुरैशी मशहूर सैफ हैं। सुहानी भटनागर बापू सेहत के लिए तो हानिकारक हैं। दंगल जैसी मूवी में एक अच्छी कलाकारी दिखाकर इन्होंने प्रसिद्धि पाई थी। सुहानी भटनागर दंगल मूवी की अभिनेत्री थी। ठीक। विद्यासागर महाराज जैन संत थे। इनका भी निधन 2024 में हुआ है। अमीन सयानी वॉइस आर्टिस्ट थी। इनका भी निधन हुआ है। मनोहर जोशी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे। और आप जैसे जानते हैं कि साजन मूवी और मोहरा जैसे हिट गाने को और गज़ल गायक की तरह गज़ल को लोगों की जुबान पे लाने वाले पंकज उधास जी, चिट्ठी आई है जैसे गीत गाकर लोगों को मनों में, दिलों में बसाने वाले पंकज उधास जी का भी निधन 2024 में हुआ है। एक गज़ल गायक थे। ठीक। उस्ताद रशीद खान इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से। पंडित हरिराम हिंदी और भोजपुरी के कवि थे।
हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्रिस्टिये ओलिवर जर्मन अभिनेता थे, इनका भी निधन हुआ है। और मुनव्वर राणा कौन नहीं जानता है, उर्दू के कवि हैं, हालांकि कुछ विवाद में भी घिरे थे, मृत्यु होने के कुछ दिन पहले कुछ विवाद में थे, इसकी वजह से ये प्रचलित थे। डॉक्टर प्रभा अत्रे हिंदुस्तानी वॉकलिस्ट थे। अजीत सिंह गिल पूर्व राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी सिंगापुर के थे। ध्यान दीजिए, इनका जो नाम है वो इंडियन खिलाड़ी से कुछ मिलता जुलता है, ये सस्पेंस पैदा करेंगे। एक्चुअली इनका नाम आप लोग याद रखिएगा, अजीत सिंह गिल पूर्व राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी थे। 2024 में इनका निधन हुआ है, 16 जनवरी को हुआ है। ये सिंगापुर से बिलोंग करते थे, न कि इंडिया से। अजीत सिंह गिल। डॉक्टर नित्या आनंद भारत की पहली कॉन्ट्रासेप्टिव गोली सहेली बोली जाने वाले। वेद प्रकाश नड्डा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पे चलेंगे। वेद प्रकाश नड्डा आयु 89 वर्ष, भारत में जन्मे अमेरिकी कानूनी विद्वान थे, पद्म भूषण विजेता थे। ठीक, अगला निकलोस विर्थ, 89 वर्ष में इनका निधन हुआ है, स्विस कंप्यूटर वैज्ञानिक थे। ये आपके पेपर के लिए 100% आने वाला है, इम्पोर्टेंट है। जोहान नेक्सकेंस वायु 73 वर्ष, डच फुटबॉलर थे। ये भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको कंफर्म जान के चलिए, ये आपके पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कंफर्म जान के चलिए, एक ये और एक ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलेक्स स्लेमंड जो हैं, ये स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री थे और राजनेता भी थे। इनका निधन 25/10/2024 को हुआ है। फिर आते हैं फिलिप जिमवाल्डो। 91 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है, 25/10/24 को। आप लोग इन पर बहुत ध्यान देंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। मनोवैज्ञानिक और लेखक भी थे। 25/10/2024 में इनका निधन हुआ है, फिलिप जिमवाल्डो, 91 ईयर वर्ष में। अब अपने भारत की तरफ चलते हैं, कुछ विदेशी हो गए। अब अपने भारत की तरफ चलते हैं। भारत में भौतिकी के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में एक अच्छा योगदान देने वाली, भारतीय भौतिकी के क्षेत्र में अच्छा योगदान देने वाली, जो कण के ऊपर अपना शोध करती हैं, भौतिकी कण के ऊपर, रोहिणी गोडबोले, ये बिलोंग महाराष्ट्र से करती हैं। इनका निधन 2024 में हुआ है। 1952 में 12 नवंबर को इनका जन्म हुआ था। 25 अक्टूबर 2024 में भारतीय भौतिक वैज्ञानिक और अकादमिक थी वो। 25 अक्टूबर 2024 में इनका निधन हुआ है। भौतिक वैज्ञानिक थी ये, भौतिक के क्षेत्र में इन्होंने योगदान दिया था। अच्छा, इनसे कुछ रिलेटिव चीज़ें और भी हम जान लेते हैं। विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के केंद्र में प्रोफेसर थी गोडबोले। और भी क्षेत्रों में काम किए हैं, जैसे मैंने आपको बताया। वर्तमान और भविष्य के कोलियारों में नए कण उत्पन्न, लॉर्ड हेड्रोन कोलाइडर और अगली रैखिक कोलाइडर में भौतिकी पुरस्कार भी पाई हुई हैं। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के सत्येंद्र नाथ बोस द्वारा 2009 में इनको मिलता है सत्येंद्र नाथ बोस पदक भी मिलता है। विज्ञान के क्षेत्र में नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस भारत NSI की फेलोशिप भी 2007 में इनको मिलती है। विकासशील विश्व के एकेडमी ऑफ साइंस की फेलोशिप भी 2009 में इनको मिलती है। चलिए आगे। और ऐसे महान भौतिकी
के क्षेत्र में योगदान देने वाली वैज्ञानिक को B19 कंपटीशन एकेडमी से भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आगे चलते हैं। SM कृष्णा, आयु 92 वर्ष, भारतीय राजनेता, भारत के विदेश मंत्री भी रहे हैं 2009 से 2012 में, महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रहे हैं 2004 से 2008 और कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं 2004 तक। इनका निधन हाल में ही हुआ है अभी, जैसा कि आप जान रहे हैं 10/12/2024। इनका निधन हाल में दिसंबर में मंथ में ही हुआ है, इसी 10 तारीख को 2024 में। भावपूर्ण श्रद्धांजलि SM कृष्णा जी को। बहुत ही अच्छे नेता, कांग्रेस पार्टी से, और कहते हैं जो जानकार होते हैं वो बोलते कम हैं, समझते ज़्यादा हैं। हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री जो भारत के नोटों में भी अपनी छाप छोड़ गए। चलिए इनके बारे में डीपली जानते हैं। इनका भी निधन 2024 26 दिसंबर में ही हुआ है। डॉक्टर सिंह को B19 कंपटीशन एकेडमी की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। इनके बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। मनमोहन सिंह जो कि एक पंजाबी थे, सरदार थे। 26 सितंबर 1932 को इनका जन्म होता है। मृत्यु 26 दिसंबर 2024 को होती है। भारत गणराज्य के 13वें प्रधानमंत्री थे। आपके परीक्षा के देश से पूछा जाएगा, हाल में डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हुआ है, ये भारत के कितने नंबर के प्रधानमंत्री थे? तो आप 13वें नंबर के, भारत गणराज्य के 13वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। फिर साथ ही एक अर्थशास्त्री भी थे। इन्होंने अर्थशास्त्र में PhD की रखी थी, इसीलिए इनके सामने डॉक्टर की उपाधि लगती है। ठीक, आगे जानते हैं इनके बारे में। इन्हें 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक PV नरसिंह राव के प्रधानमंत्रित्व काल में वित्त मंत्री के रूप में किए गए आर्थिक सुधारों के लिए भी जाना जाता है। डॉक्टर सिंह ने भारत को गरीबी स्थिति से उस स्थिति तक उठा कर संभाला है जिसकी व्याख्यान करना भी संभव नहीं है। भारत को एक मजबूत आर्थिक स्थिति उस समय इन्होंने दी जिस समय भारत एक गरीबी की स्थिति में था, और वित्त मंत्री के रूप में एक PhD किया हुआ अर्थशास्त्री अगर रहेगा तो वाकई भी देश का विकास वो अपने हिसाब से बेहतर ही करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे हैं, RBI के गवर्नर भी रहे हैं। इनका कार्यकाल कब से कब था तो आप देख सकते हैं, 16 सितंबर 1982 से 14 जनवरी 1985 तक इनका कार्यकाल था। इसी के साथ आप लोग विदाई दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए के साथ। B19 कंपटीशन एकेडमी को आपको समय देने के लिए धन्यवाद।